कारगिल नामा लद्दाख की हालात हाजिरा की सच्ची। अस्सलामुअलैकुम जुले, मैं मुश्ताक अली, प्रेसिडेंट ऑल लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू। मेरे साथ प्रेसिडेंट साहिबा बैठी है स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के, और नवंग चुस्पिल बैठा है ऑल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू के मेडिकल सेक्रेटरी। आज की हमारे इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है जो एडमिशन इशूज़ लद्दाख के स्टूडेंट्स के फेस कर रहे हैं पिछले तकरीबन 5-6 सालों से कंटिन्यूसली, उन एडमिशन इशूज़ को लेकर हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि कंटिन्यूसली तकरीबन 5-6 सालों से हम लोगों ने एडमिशन इश्यूज़ के रिगार्डिंग यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लद्दाखी लीडरशिप हो, सबको हमने इन्फॉर्म किया था, लेकिन अभी तक ये एडमिशन इश्यूज़ जो है रिजॉल्व नहीं हुआ। रिसेंटली एक और नया इंसिडेंट हमें देखने को मिला, या स्कॉस कश्मीर की एडमिशन नोटिफिकेशन की शक्ल में, कि उन्होंने भी पहले की तरह लद्दाखीज़ को एडमिशन देना जो है बंद कर चुका है। इसी रिगार्डिंग आज का ये हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले आप लोगों से खिताब फरमाएंगे नवंग चुस्पेली, जो कि आलसाद के मेडिकल सेक्रेटरी हैं। During the press conference po kertena Ladakhi student samala admission issue से बोलते होले तने जैसे कि हम सभी को पता है 2019 के बाद लद्दाखी स्टूडेंट को जम्मू कश्मीर में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, और रिसेंटली कोश कश्मीर ने भी लद्दाखी स्टूडेंट को पहले की तरह एडमिशन देना बंद कर चुका है। ये इश्यूज गुनास्तास्ते आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, LSDC yang ati leadership guna notice ang tangs minle notice ang lep chuks minle tene ko gunete issues po darung chukpa solve chingma sonsle tene I issues gune jaste tu sama safar shunil tenule. Assalamu alaikum. I'm Mahek Fatima, President Student Association of Ladakh Jammu Solj. मैं सभी हायर अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जब तक लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए सारी फैसिलिटीज़ कंप्लीट नहीं होती, सारे स्ट्रीम्स कंप्लीट नहीं आते, तब तक हमें जम्मू कश्मीर में जो हमारा रिजर्वेशन है वो हमें मिलना चाहिए, और हायर एजुकेशन के लद्दाखी बच्चों को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। एडमिशन इशू जो है वो तकरीबन पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यूसली चलते आ रहे हैं। इन एडमिशन इश्यूज़ को हमने कई बार जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, DGC काउंसिल्स हो, चाहे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हो, जहाँ इवन कि हम लोगों ने एडमिशन के इश्यूज़ को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट तक हमने उठाया था, लेकिन स्टूडेंट एसोसिएशन के पास सिर्फ इतनी ताकत होती है कि वो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को आगे तक या कंसर्न अथॉरिटीज़ तक जो है रेज़ करें, उसके बाद उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना हमारे हाथ में नहीं होता। लद्दाख में अभी अगर हम देखें तो कोई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नहीं है, और स्कॉस कश्मीर ने भी हमारे बच्चों को, लद्दाखी स्टूडेंट्स को जो है पहले की तरह एडमिशन देना बंद कर चुका है। लद्दाख में ना कोई नर्सिंग कॉलेजेस है, फिर भी हमारे बच्चों को यहाँ पे सिर्फ 4% रिजर्वेशन मिलता है, और जो लेफ्ट ओवर सीट्स है उनके लिए लद्दाखीज़ आज भी एलिजिबल नहीं है। इन इश्यूज़ को हमने काफ़ी डिटेल में लद्दाखी लीडरशिप के साथ हमने डिस्कस किया था। इवन कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इन सारे इश्यूज़ से बाखबर हैं। एकेडमिक लाइन की भी अगर हम बात करें तो हमारा जो शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है वो यहाँ की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर हुआ है। लद्दाख यूनिवर्सिटी के नाम पे हमें यहाँ के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ से महरूम रखा गया है। अगर हम बात करें तो लद्दाख यूनिवर्सिटी एक न्यूली बॉर्न बेबी की तरह है। उसको अभी जो है लद्दाख यूनिवर्सिटी को कश्मीर यूनिवर्सिटी के या जम्मू यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में आने के लिए या उसके लेवल में आने के लिए कम से कम जो है 30-40 साल से ऊपर का समय लगेगा। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि बाइफर्केशन के बाद या तो एक फ़ेज़ मैनर में लद्दाखीज़ को एडमिशन बंद करना चाहिए था, या उनके लिए यहाँ की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का दरवाज़ा जो है हमेशा के लिए ओपन रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर इन सिंपल सूट अगर हम कहें तो वी द लद्दाखी स्टूडेंट्स बिकम द विक्टिम ऑफ बाइफर्केशन, वी हैव सफर्ड द मोस्ट। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर अगर हम कहें, अगर इस एडमिनिस्ट्रेटिव जो डेवलपमेंट हुआ या जो बाइफर्केशन हुआ, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो लद्दाखी स्टूडेंट्स को हुआ, जो कि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ था। और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ इसमें ये था कि हमारे जो फरियाद है, हमारे ग्रीवियंसेस है, ये सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो है तमाम लद्दाख की लीडरशिप इस चीज़ से बाखबर है। उनको हमने इन्फॉर्म तकरीबन 5-6 सालों से हम उनको इन्फॉर्म करते आ रहे हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हम 5-6 सालों से इन्फॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन ये इश्यूज़ जो है कहीं पर भी रिजॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा। रिसेंटली
ہماری ایک ڈیلیگیشن کی ملاقات ایڈوائزر ٹو آنریبل چیف منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر سے بھی ملا تھا. ان ایشوز کو ہم نے ادھر بھی ہائی لائٹ کیا تھا, لیکن ابھی بھی یہ ایشو ریزالو نہیں ہوئے. ابھی اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے میڈیا کے سامنے آ کے ان ایشوز کو بتانے کے علاوہ یا پروٹیسٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رہتا. ہم کبھی بھی پروٹیسٹ جیسی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن تقریباً 5 سے 6 سال ہو چکے ہیں کہ یہ ایشوز ایسے کے ایسے ہی ہیں, ابھی تک جو ہے ریزالو نہیں ہو رہا. اسٹوڈنٹس کی طرف سے بار بار ہمیں شکایت آتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ایڈمیشن نہیں مل رہا. وہ لوگ ہمیں بولتے ہیں کہ ہاں آپ آواز نہیں اٹھاتے, لیکن کنٹینیوسلی ہمارے پاس ود ان ریکارڈس ہے سارے چیزیں کہ ہم نے جو لیٹرس جو اتھارٹیز کو لکھا ہے, اتھارٹیز کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی ہے, اب ان ساروں کا ہمارے پاس پروف ہے, لیکن پھر بھی یہ ایشوز جو ہے ریزالو نہیں ہو رہا. اگر آنے والے ٹائم کے اندر پروٹیسٹ ہونا ہے ان ایشوز کو لے کر, تو اس کا ذمہ دار یو ٹی ایڈمنسٹریشن رہے گا, اس کا جو ہے ذمہ دار ایل ایچ ڈی سی کونسلس رہے گا, اس کا ذمہ دار جو ہے لداخی جو ہے لیڈرشپ رہے گا. تو ہمارے لداخ کے ہائر ایجوکیشنل جو انفراسٹرکچر ہے یا انسٹیٹیوشنس ہے وہ ابھی ڈیولپنگ موڈ میں ہیں. جب تک وہ پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوتا, ہمیں یہاں کے کالجز میں, یہاں کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملنا چاہیے تھا, جو کہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں مل رہا. اور اسی لیے مجبور ہو کر اسکاس کشمیر کی اس انسیڈنٹ کے بعد بھی جو ہے ہم لوگ مجبور ہو کر ہم لوگوں نے میڈیا کا رخ کیا, اور ہمیں امید ہے کہ یہ ایشوز جلدی ریزالو ہوں گے. اور آنے والے ٹائم میں جو ہے ود ان اے ویک یا اگر جو ہے ان ایشوز اگر یہ ریزالو نہیں ہوتے تو اسٹوڈنٹس جو ہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے وہ مجبور ہوں گے. اور اس کا ذمہ دار جو ہے میں نے پہلے ہی بتایا, یہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن رہے گا, جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ رہے گا, ایل ایچ ڈی سی کونسلس رہے گا, اور ہمارے لداخ کے لیڈرشپ رہے گا. اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے اگنور کرنا آج کے اگر تعلیم کے لحاظ میں ذرہ برابر کی تاخیر جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے. اور ہم جو ہے ان چیزوں کو اگر اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہائر ایجوکیشن سے محروم رکھنا, ہمارے لیے ہائر ایجوکیشن کا دروازہ بند کرنا, یہ ایک ڈائریکٹ اٹیک تھا رائٹ ٹو ایجوکیشن پہ. اور ہم جو ہے اس چیز کا مذمت کرتے ہیں. اور ہم پھر سے آپ تمام میڈیا حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی کوریج کو جو ہے آپ لوگ یہاں پہ کور کرنے کے لیے آئے. باقی وسلام.